रही है वहाँ पे उस वक़्त यहाँ पे उनकी इंटरनल फैसिलिटेशन शुरू होती है कि बातचीत करें, इनको स्पेस दें. That's what starts happening in 2021 and that's what's happening there right here. And then once you give them so much space and once you give them so much wherewithal, फिर आपको दहशतगर्दी के वाकयात खड़े होते नजर आते हैं. Come 2023 and the states start standing against it. अब वो पैसा जब बंद होता है तो उस वॉर इकोनॉमी को, जिसकी उन्हें आदत पड़ी होती है, उस वॉर इकोनॉमी को चलाने के लिए वो वॉर को दहशतगर्दी की शक्ल में पूरी रीजन में आगे स्प्रेड करते हैं. एंड दे फाइंड न्यू पैटर्न्स, न्यू फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स. और उसके अंदर कौन आता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के लिए? सबसे बड़ा पैटर्न को कौन मिलता है? हिंदुस्तान. कि हाँ ये प्रॉक्सीज हैं, इन प्रॉक्सीज को हम इस्तेमाल करते हैं, हम इनको पैसा देंगे, इनको जो आपको मदद है हम प्रोवाइड करेंगे. तो बेस ऑफ ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान प्रोवाइड कर रहे हैं. हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की सरपरस्ती. और इसी तरह जो मैंने बाकी भी रीजनल आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज मुख्तलिफ जगहों से, जहां जहां से कोई स्पॉन्सर मिले ताकि इस वॉर इकोनॉमी को चलाया जाए. ये पांचवी होगी. छठी चीज एक और भी होती है, वो भी आपके सामने है. $7.2 बिलियन का यूएस इक्विपमेंट वहां पे छोड़ दिया जाता है. छोड़ा जाता है, नहीं छोड़ा जाता. which is available to the Afghan Taliban, which is available in the black market, which is available to all these terrorist organizations. जो जदीद तरीन इक्विपमेंट है, जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस हैं, जिसके अंदर लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स हैं, जिसके अंदर जो सा है बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, M4 है, M16 है, the best of the weapons, the ammunition. And we can have a complete separate discussion on what was left, what is there with them. और सातवीं चीज एक और होती है, और वो होती है इंटरनल. कि यहां पे जो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी होती, जहां पे वहां पे वो अफगान तालिबान रहे हैं, तो एक ग्रेट गेम खेली जा रही है वहां पे. उस वक्त यहां पे उनकी इंटरनल फैसिलिटेशन शुरू होती है कि बातचीत करें, इनको स्पेस दें. That's what starts happening in 2021 and that's what's happening there right here. And then once you give them so much space and once you give them so much wherewithal, फिर आपको दहशतगर्दी के वाकयात खड़े होते नजर आते हैं. Come 2023 and the states start standing against it. ये आगे मैं आपको सुनाऊंगा अभी. इट इज द अव्वलीन महीने हैं 2023 के. फील्ड मार्शल पेशावर जाते हैं. पेशावर में मस्जिद में, पुलिस लाइंस की मस्जिद में ब्लास्ट होता है और उस रबल पे खड़े होके वो क्लैरिटी देते हैं जिसका आज पूरा पाकिस्तान जिस क्लैरिटी को लेके चल रहा है कि ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनके बारे में अल्लाह का हुक्म है जहां मिले इनको मार दो, इनके हाथ पैर मुख्तलिफ समतों से काट दो. बट इट टेक्स टाइम because if you have to fight them, you have to equip yourself, you have to train yourself, you have to absorb the right technology, you have to build that narrative, you have to take along the nation, the state and everyone goes along. वो आपको नजर आ रहा है जो मैंने कहा लास्ट consequential year, the landmark year where the tide starts turning against this terrorism. सवाल ये कहते हैं, पॉइंट ये कहा जाता है कि जी ये तो 5397 बहुत बड़ी तादाद है. यस, बहुत बड़ी तादाद है टेररिस्ट इंसिडेंट्स की. क्यों? बिकॉज वी आर एंगेजिंग देम एवरीवेयर, बिकॉज वी आर डूइंग 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस every day, 206, and we are taking them on because we से मुराद है आप, मैं, रियासत पाकिस्तान का एक एक बच्चा
हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि ये जंग हमने जीतनी है, नॉट थ्रू अपीजमेंट बट बाय फोर्स, बाय स्ट्रेंथ। बिकॉज कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ना ना सिर्फ जायज है बल्कि जरूरी है, और उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। ये दहशतगर्दी का जो नासूर है, इसका मैं हमेशा ये कहता हूं, इस फोरम से कह चुका हूं, इसका 5%, 10%, 20% दूसरी अक़वाम आलम में आप निगाह मारे जहां आया, और वहां पे रियासतें कायम नहीं रही। बट योर स्टेट, योर लॉ एनफोर्समेंट, योर आर्मी इज फाइटिंग ऑन डेली बेसिस, एंड दैट इज द रिजल्ट दैट वी आर सीइंग ओवर हियर। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। नो दिस इज द 2025 को आगे हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया है मंथ वाइज, बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है जो यहां भी ड्रॉ होता है। आप अगर ये महीना वाइज 2025 के अंदर अगेन दी सेम थ्री थिंग, हर महीने में कितने दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, कितने दहशतगर्द जहन्नम वासिल होते हैं, और कितनी शहादतें ये कौम देती है, इनका तकाबली जायजा है। दो चीजें पॉप आउट कर रही हैं। वन इज मार्का हक एंड सेकंड इज अक्टूबर का वाइल, जो पाक अफगान सरहद पे जो स्क्रमिशेस होती हैं, जो झड़पें होती हैं। मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो जरूरी सबक सिखाती है जो सिखाना जरूरी था। तो हाउ देन द एफर्ट इज इमीडिएटली पुट इनटू बाय द इंडियंस इनटू द नॉन स्टेट एक्टर्स, दैट इज देयर प्रॉक्सीज, फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज। तो आपको एक फ्लिप नजर आ रहा है, यहां पे आपको एक सर्ज नजर आ रही है मई ऑनवर्ड, एंड द टेररिस्ट इंसिडेंट्स पर मंथ राइज अप टू 540, और बेस ऑफ ऑपरेशन क्या है? अफगानिस्तान। ऐसे ही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को बार बार समझा रहा है कि काम ना करें, एंड देन वी कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट ऑन पाक अफगान बॉर्डर। अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं। वी कैरी आउट स्ट्राइक्स ऑन टेररिस्ट ऑन पाक अफगान बॉर्डर, नॉट ऑन अफगान तालिबान, नॉट ऑन देयर पोस्ट। एंड व्हाट अफगान्स डिड, हु आर एक्टिंग एज द अफगान तालिबान रजीम क्या करता है, हु इज एक्टिंग एज ए प्रॉक्सी, एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन फॉर द इंडियंस, दे अटैक